यह साल था 1942। भारत पर अभी भी ब्रिटिशर्स का ही राज था। इस सोने की चिड़िया को लूटने में कॉलोनाइजर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जहां किसी कीमती चीज की इंफॉर्मेशन मिलती, वहां ये उसे एक्सप्लॉइट करने पहुंच जाते। और इस बार तो बात खजाने की थी। राजस्थान के बीकानेर के नजदीक एक छोटे से गांव मृतनगढ़ के पहाड़ों के नीचे एक गुफा थी, जिसमें इतना खजाना छुपा हुआ था जितना पूरे के पूरे ब्रिटिश म्यूजियम में समा नहीं पाता। Keep digging. The site might hold the treasures we have crossed oceans for. Sir, we are trying, sir, but the cave is fooling us. What do you mean by that? Sir, when we try to dig here, we hear sound from there, and when we dig there, we get sounds from here. We feel there is something inside the soil that is tricking us, sir. Shut up. Such things do not exist. Focus on your work, you idiot. I want this job to be finished by tomorrow morning. अचानक जोर से हवा चलने लगी। गुफा में हवा, सब चकरा गए। सोल्जर्स की मशालें बुझ रही थी। कुछ मिनटों के लिए पूरा अंधेरा छा गया। Steady, light it again. मशालों की रोशनी जब वापस आई, तब गुफा में कुछ बदल गया था। दीवार पर किसी के पंजे के निशान थे। अरे बाप रे, ये दीवारों पर पंजे के निशान कहाँ से आए? हे भगवान, ये जगह ठीक नहीं है। हमको मालूम था वो जाग जाएगा। कौन? नाम नहीं ले सकते। What exactly are you two conspiring over there? Sir, there are some marks on the wall. First not there, now they are there. Some demon. I've told you before, there's no such thing as demons. It's nothing but native superstition. तभी मानो कैप्टन की बातों को चैलेंज करने के लिए गुफा के अंधेरे से कुछ बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। वो आग थी। What the hell is that? Fire! 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 उस रात 50 अंग्रेज सैनिक उस गुफा में मारे गए। उनकी लाशें कभी नहीं मिली, सिर्फ एक रात का सन्नाटा रह गया। इस बात से डरकर तड़प रहा था। आज की तारीख में मृतनगढ़ बंजर था। छोटा सा डेजर्टेड इलाका माना जाता है, जहां बस वो लोग रहते हैं जो समय के चलते तरक्की नहीं कर सके। लेकिन आज अचानक इस गांव की तरफ एक स्टाइलिश थार बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर थी जानवी। उसने कार पर सेल्फी कैमरा अटैच कर रखा था और ड्राइविंग करते करते वो ब्लॉग शूट भी कर रही थी। So hi guys, जानवी एक्सप्लोर्स में मैं जानवी शिवानंद आपका वेलकम करती हूँ। You guys won't believe, तुम लोगों को हॉरर और मिस्टीरियस ट्रू स्टोरीज दिखाने के चक्कर में मुझे कहाँ आना पड़ता है। So पैटी, टेल मी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? पैटी जानवी का सिनेमेटोग्राफर था, जो शूट करने में उसकी हेल्प करता था। साथ में सुरभि नाम की 19 साल की एक इंटर्न भी थी, जिसे बस व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन सीखना था। जानवी एक बहुत बड़े ओटीटी चैनल के लिए कंटेंट बनाती थी। जानवी खुद बैचलर ऑफ मास मीडिया ग्रेजुएट थी और उसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में पीजी भी किया था। अब वो सारा दिमाग वो चैनल के लिए एजी, ड्रामेटिक और क्लिक बैटी वीडियो बनाने के लिए उसे यूज करती थी। So we are heading towards Mitrangarh, which is a very goofy place if you ask me. Why goofy? मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि यहाँ ब्रिटिशर्स का एक पूरा का पूरा ट्रूप गायब हो गया था। OMG पैटी, इससे एक चीज प्रूव हो गई। What? यही कि तू पढ़ता भी है। Very funny. Anyways guys, हमारा बैंटर तो चलता ही रहेगा। देखते हैं मित्रानगढ़ में हमें क्या मिलता है। कोई भूत रहस्यमयी तहखाना, वैम्पायर्स हाथ लगते हैं या फिर पिछली बार की तरह केस डिबंक हो जाता है। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, जानवी का एक्सप्रेशन ही बदल गया। ये बबली हैप्पी गो लकी कैरेक्टर सिर्फ वीडियोस के लिए था। असल में जानवी वाज एन एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस गर्ल, जिसे बस कंटेंट माइनिंग का शौक था। सुरभि, यू हैव टू बी एक्टिव इन द वीडियोस। अगर जेन्युइन बैंटर नहीं रहेगा तो पब्लिक नहीं देखेगी। Yes, ma'am. I'm sorry, ma'am. डोंट कॉल मी मैम। Sorry, ma'am. शट अप। और पैटी, प्लीज इसके थंबनेल पर जाकर काम कर। Our views are down since January 2025. My boss is bashing me every day.
नो ऑफेंस है, लेकिन अगर जेन्युइन केसेस नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी क्या ही कर सकते हैं। वी मेक एजी इन्वेस्टिगेट वीडियोस ऑन हॉन्टेड हाउसेस, फॉरगॉटन प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। अब लास्ट 5 केसेस में यू जस्ट टुक अस टू सम फ्रॉड, हाइप्ड प्लेसेस। I know. I fucked up. But I thought लोगों को crazy, messed up, hyped चीजें ही पसंद है। अब रियलाइज हो रहा है लोगों को सिर्फ जेन्युइन चीजें पसंद आती हैं। इस बार कुछ जेन्युइन मिलना चाहिए। मृत्यंगढ़ पहुंचते ही जानवी ने कार एक साइड में पार्क की। वो गांव के चौक पे खड़ी हुई। पैटी ने कैमरा ऑन किया और व्लॉग स्टार्ट किया। वेलकम बैक टू जानवी एक्सप्लोर्स। और ये सीजन डेडिकेटेड है उन जगहों को जहाँ सच को छुपाया गया है और जहाँ लोग आज भी डर के साए में जीते हैं। सो दिस इज मित्रानगढ़, जहाँ एक जमाने में लोग खुशी खुशी रहते थे। वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं आपको? उस पहाड़ से जुड़ा कोई राज इस गांव को आज तक हॉन्ट करता है। कहते हैं उस पहाड़ के अंदर एक ऐसी गुफा है जिसकी वजह से यहाँ की कई पीढ़ियाँ अचानक से गायब हो गयी। लोग मर गए, बहुत से लोग पागल हो गए। इस गांव को श्रापित माना जाने लगा। चलिए जानते हैं इस गांव की स्टोरी इन्हीं लोगों की जुबानी। जानवी और उसकी टीम को देखने के लिए गांव वाले लोग इकट्ठा होने लगे थे। कौन है ये लड़की? क्या कोई अखबार वाले हैं? क्या बता, लगता तो ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी, पहाड़ तक जाने का रास्ता बताओगे? मत जाओ मैडम, वो जगह ठीक नहीं। ठीक नहीं मतलब श्रापित जगह है वो। आज लगभग 100 साल हो गए, हम में से कोई नहीं गया वहाँ। आप मेहमान हैं हमारी, इसलिए कह रहे हैं कि मत जाइए। लेकिन आप बताओ तो सही, ऐसा क्या है वहाँ? हमें उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। कहते हैं बात करने से भी वहाँ की शक्ति जाग जाती है। हमें बख्श दीजिए, आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो कीजिए। गांव वालों से जानवी और उसकी टीम को कोई सपोर्ट या रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर भी उन्होंने पहाड़ को फ्रेम में लेकर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो यही है मित्रानगढ़ का पहाड़। कहते हैं अंदर एक गुफा है, गुफा जो कि सील्ड है। और लेकिन जानवी कुछ और कहती। इससे पहले ही इतनी जोर से हवा चलने लगी कि सब कुछ उड़ने लगा, जैसे कोई तूफान आ गया हो। What the hell is this? Shit! Situation scripted नहीं है guys. Of course we cannot stage a तूफान. Cut it, Patty. इतनी तेज हवा में we can't shoot. कहा था ना, उसके बारे में बात करने से भी वो जाग सकते हैं। भूखो। गांव वाला गुस्से से वहां से चला गया। तूफान थमने तक जानवी और उसकी टीम एक मंदिर में जाकर बैठ गए। मंदिर में कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए थे। जानवी को लगा शायद उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो। वो एक बूढ़े आदमी के पास गई। हेलो अंकल, क्या आप लोगों को कुछ पता है पहाड़ वाले गुफा के बारे में? क्या आपने कभी कुछ देखा है या फील किया? पता है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे बताइए ना, मैं सिर्फ सच ढूंढ रही हूँ, लेकिन सुबह से कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई तो होगा तो बात करेगा। करेगा नहीं, करेगी। एक बूढ़ी औरत है, 100 साल से ज्यादा उम्र है उसकी। उसने सब देखा है, सब पागल ही कहते हैं उसे, लेकिन अब तेरी मदद सिर्फ वही कर सकती है। मंदिर से दाएं मुड़ेगी तो एक पीपल का पेड़ दिखेगा, उसी के पीछे एक झोपड़े में रहती है वो। नाम क्या है उनका? बुढ़ी बाईसा। गांव में सभी उसे यही बुलाते हैं, असली नाम कोई नहीं जानता। थैंक यू सो मच अंकल। लेकिन संभल कर, बुढ़िया कभी भी कुछ भी कर सकती है, ध्यान से। उस बूढ़े आदमी की वार्निंग से जानवी को हल्का सा डर तो लगा, लेकिन कंटेंट पाने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। बाकी गांव में कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। सूरज ढल गया और अंधेरा छा गया। जानवी, पैटी और सुरभि के साथ बुढ़ी बाईसा की झोपड़ी तक पहुंच गई थी। आ गई रे तू, मैं तो थारू ही इंतजार कर रही थी। उस छोटी सी झोपड़ी में अंधेरा छाया था, कोई दिया नहीं जल रहा था और अंधेरे में 100 साल से ऊपर बुढ़ी बाईसा अपने खाट पर बैठी थी। बदन पर सिर्फ हड्डियां बची थी, घूंघट से चेहरा ढका था, सिर्फ एक डरावनी आंख दिखाई दे रही थी। बाईसा के हाथ में हुक्के की नली थी। हुक्का पीते पीते वो जानवी को घूर रही थी। जानवी डर के मारे पीछे हटी।
मारे तो ठा जाना से तू काई खातिर आई है। गुफा को राज जाना है ना थाने। आपको कैसे पता? मारे सब ठाणे कब क्या हुआ, कई थायो, कोड़ कोड़ मरो, सब कुछ पता है मारे। पूरे गांव में कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप कुछ जानती हैं? प्लीज मुझे बताइए, मैं सच जानने आई हूँ। डर लगने के बावजूद जानवी आगे बढ़ी और बाइसा के पास बैठी। पैटी और सुरभि एक दूसरे को देखने लगे। कैमरा रोल हो रहा था। बाइसा ने हुक्का खींचा और फिर बताने लगी। मारे आज भी साफ साफ याद है, मैं 9 साल की थी तब सहेलियों के साथ खेलत खेलत पहाड़ के पास चली गई थी। माने छुपने के लिए ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ कोई माने आसानी से ढूंढ ना सके। सामने एक गुफा दिखी। बिना सोचे समझे मैं अंदर घुस गई और एक कोने में छुप गई। पर क्या बाइसा? पर मैं जहाँ छुपी थी वहाँ पहले से ही कोई छुपा हुआ था। बिलबिला, गंदो, खून टपक रही होती हो, मांस की बू आ रही थी। मैं भागने की कोशिश करी पर उसने मारो हाथे पकड़ लियो। यही हाथी हो वो, देख निशान आज भी है। बुढ़ी बाइसा के हाथ से हुक्का छूट गया। वो अपने ही हाथ के निशान को देखने लगी। उसने जानवी की तरफ देखा और फिर अचानक जैसे कोई झटका लगा। वो वैसे चिल्लाने लगी, हंसने लगी। वो आँखा आज भी मारे सपने में आवे है। वो मार देगा, सभी को मरना है। जानवी बहुत डर गई। वो झटके से पीछे हटी। तभी झोपड़ी में एक 18-19 साल का लड़का आया। जानवी और उसकी टीम को देखकर वो चौंक गया, गुस्सा हुआ। कौन है आप लोग? और मुझे भी ना बताए अंदर कैसे घुसे? दादी सा से मिलना मना है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। देखिए, हम बस 5 मिनट। बस मैडम, कहाँ ना जाइए, दादी सा को आराम की जरूरत है। जानवी के पास वहां से जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वैसे भी रात हो चुकी थी। जी, हमारे रहने और खाने का क्या अरेंजमेंट है? वी आर स्टेइंग एट मुखिया जी's हाउस, वहीं पर डिनर करेंगे। कल सुबह देखते हैं। चलो पैकअप। मुखिया जी के घर पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। खाना खाने के बाद देर रात को जानवी छत पर खड़ी होकर गांव को देख रही थी। तभी उसे लोगों के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। लोग रात के वक्त घबराए हुए कहीं जा रहे थे। जानवी ने बाहर निकलकर एक से पूछा, क्या हुआ? रात के समय ये भीड़ क्यों? वो बुढ़ी बाइसा। हाँ, उनसे तो मैं आज ही। उन्होंने अपने आप को जिंदा जला दिया। What? जानवी दौड़ते हुए बाइसा के झोपड़े तक पहुंची। आग पूरे झोपड़े में फैल रही थी। बाइसा अब भी जिंदा थी, लेकिन पूरा बदन जल रहा था। वो अजीब तरीके से झोपड़े में घूम रही थी। कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी बाइसा ने एक बार जानवी की तरफ देखा और उस हालत में भी बाइसा भयानक हंसी। जानवी का दिल दहल गया। अरे कोई पानी डालो, कंबल लाओ रे। गांव वालों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक खुलकर ही रहेगा। रात के अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा, बस एक साया। सामने एक पुरानी गुफा थी जिसके मुंह से लाल रोशनी निकल रही थी। जानवी चलती जा रही थी उस औरत की तरफ। हर कदम के साथ मिट्टी से कुछ आवाजें निकल रही थी, जैसे किसी ने जमीन में चीखें दबा रखी हो। उस गुफा की दीवारों पर अजीब तरह के सिंबल्स बने हुए थे, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स। उसे मत छेड़ना, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जानवी उस औरत की तरफ चलती जा रही थी। पास जाने पर उसे दिखा उस औरत का चेहरा ही नहीं था। चेहरे की जगह बस मांस लटक रहा था। एक जोर की सांस के साथ जानवी उठी, पसीने से भीगी हुई, सांस फूली हुई।
Fuck. Thank God. It was just a dream. सुबह हुई, लेकिन पूरे गांव पर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। कल रात बुढ़ी बाईसा ने अपने आप को आग लगा ली थी। उसके घर के सामने लोग जमा थे। ये शराब फिर से जाग गया है। अरे मैं तो कह ही रहा था, ये सब उस शहर की छोरी की वजह से हुआ है। पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। जानवी अब भी अपने कमरे में ही थी, लैपटॉप के सामने कल का फुटेज देख रही थी। उसने बुढ़ी बाईसा के इंटरव्यू की फाइल चलाई। उसे बाईसा के आखिरी शब्द दोबारा सुनने थे। बिलबिला गंदा टपक होती हो, मांस की बू आ रही थी। जानवी फुटेज देखते देखते एकदम से रुक गई। ये आवाज, ये ना ही बाईसा की आवाज थी ना किसी और की, तो ये डिस्टॉर्टेड सी आवाज आ कहां से रही थी? पैटी, सुरभि, कम हियर फास्ट। जानवी ने फुटेज दोनों को दिखाया। मैम, मैं इंटरव्यू का सारा कंटेंट नोट कर रही थी। ये आवाज मैंने सुनी ही नहीं। शी इज राइट, वहां पर कोई और था भी नहीं ना जे। इट वाज जस्ट अस एंड बाईसा। जानवी मैम, कैन आई से समथिंग? जस्ट स्टॉप दिस फॉर्मेलिटी। सुरभि, प्लीज खुल के बात किया कर। यस मैम, तो बात ये है कि आई हैव बीन रीडिंग अबाउट ऑकल्ट एंड पैरानॉर्मल फिनोमेना सिंस आई जॉइंड यू। द थिंग इज, गुड जॉब। जानवी ने अपना सामान उठाया और वो अपनी टीम के साथ गांव के कोने कोने में निकल पड़ी। पत्थरों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जलाकर बनाया हो। उसने कुछ लोगों से पूछा, सुनिए अंकल जी, इस गांव में हर तरफ अजीब से निशान क्यों हैं? पत्थरों पर, पेड़ों पर, कई घरों की दीवारों पर। ये सब पुराने हैं, इनके बारे में मत पूछो दीदी। एज यूजुअल कोई जवाब देने को तैयार नहीं। वंस अगेन अ डेड एंड। जे कम ऑन, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। गांव के उस तरफ जाकर हम। एक मिनट। व्हाट्स दैट? जानवी एक दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। उस पर एक सिंबल बना था जिसे वो जानती थी। ये सिंबल, इसे मैंने देखा है। कहाँ? अपने सपने में। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट हाँ, आई कैन क्लियरली रिमेम्बर। जे, लिसन टू मी। सामने मंदिर है, लेट्स गो देयर। शायद पंडित जी को कुछ पता हो। यूजुअली गांव के पंडित को पता होता है अगर गांव में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हो तो। कम, लेट्स ट्राई आवर लक देयर। मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत बूढ़ा आदमी, दुबला पतला सा, देवी की पूजा कर रहा था। उसके बाल झड़ चुके थे। उसने बस एक धोती पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें नीली और चमकदार थी। उसकी आंखें जानवी पर अटक गई, जैसे कुछ पहचान गया हो। मेरे मंदिर से चली जा तू। कौन? मैं? हाँ तू छोरी, चली जा अभी के अभी। लेकिन क्यों? कुछ बात है चोरी, कुछ है तेरे आसपास मंडरा रही है। वो ज्यादा देर तक मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए। ये जगह उनके लायक को नहीं है, समझी? अब ज्यादा मत पूछ, जा चली जा यहाँ से। आप क्या कह रहे हैं? कुछ यादें मिट्टी में सुई पड़ती थी, अब कोई उन्हें जगाने आयो है, और वो तो अब तेरे आसपास मंडरायो है। अब इससे ज्यादा मत पूछ छोरी, और इससे ज्यादा मैं बतावे भी ना सकूं। चली जा रे यहाँ से। जानवी कुछ पूछने ही वाली थी कि पंडित बिना कुछ कहे अंदर चला गया। जानवी पैटी और सुरभि के साथ मंदिर से बाहर आई। मैम, मैंने कहा था ना, कर्ण पिशाचिनी। थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड जानवी। उन्होंने सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया, इसका मतलब है कि जो कुछ है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। Am I in danger? जानवी का ध्यान रोड पर नहीं था। अचानक उसकी टक्कर एक साइकिल से हुई और जानवी नीचे गिरी। साइकिल चला रहा आदमी भी धूल झटक कर खड़ा हुआ। वो आदमी अपनी 30s में होगा, लेकिन चेहरे पर इतनी सीरियसनेस थी कि उसकी उम्र ज्यादा लग रही थी। बाल नीटली कॉम्ड, चश्मा और एक सिंपल सा हाफ शर्ट और जीन्स पहना हुआ। वो कार्तिक था। देखिए हमारी गलती नहीं है, आपको रोड पर ध्यान से चलना चाहिए। कार्तिक, तू यहाँ? मैं आपको जानता हूँ। अबे आपके बच्चे, तेरी ये हम आपके है कौन वाली हिंदी अभी तक नहीं बदली। अबे आई एम जानवी शिवानंद, बैच B4। अरे हाँ जानवी,
सॉरी, हमने एकदम से पहचाना नहीं। तुम बदल भी तो गई हो, कॉलेज में तो एकदम। हाँ जानती हूँ, कॉलेज में एकदम चोमू थी मैं, लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदला। तब भी चोमू ही था, अब भी चोमू ही है। क्या? अबे मजाक कर रही हूँ। तू इधर क्या कर रहा है? तेरे जैसा स्टूडियस लड़का लंदन, अमेरिका नहीं तो यूरोप में होना चाहिए था। जितना खजाना लंदन यूरोप में नहीं मिलेगा, उतना भारत के गांव में है। इस गांव में रिसर्च कर रहा हूँ, फोकलोर और माइथोलॉजी पे। पैटी, सुरभि, यू गाइस कैरी ऑन। मैं कार्तिक के साथ जरा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। दोनों ने एक चाय की टपरी पर बैठकर बातें की। जानवी ने उसे अपने पॉडकास्ट और कल की घटना के बारे में बताया। सुनकर कार्तिक का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। मृतनगढ़ के कुछ राज सिर्फ सुनने के लिए होते हैं, समझाने के लिए नहीं। What do you mean? जानवी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह इतनी सीधी नहीं है। तो क्या तूने भी यहाँ कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया है? हमारी पूरी कहानी फिर कभी बताएंगे। अंधेरा हो रहा है, आपको घर लौटना चाहिए। कार्तिक उसे मुखिया जी के घर तक पहुंचाने आया। रास्ते में उनकी बातें चल रही थी। यहाँ लोग कहते हैं बहुत पहले इस गांव को श्राप मिला था, मौत का, बदनसीबी का। ये श्राप उसी गुफा से जुड़ा हुआ है। इसी श्राप ने बूढ़ी बाईसा की जान ली। यहाँ के लोग गुफा के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते, ऐसा क्यों? उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, वो तो बस श्राप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? जो भी उस गुफा के बारे में बात करता है, उसके करीब जाता है, वो श्राप उस आदमी का पीछा करने लगता है। लेकिन मैं तो यहाँ उसी गुफा के बारे में जानने आई हूँ। जानवी, आपको बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। मेरी मानो तो ये प्रोजेक्ट छोड़ दो, इसमें आपकी भलाई है। जानवी चुप थी, लेकिन अंदर से उसका दिमाग घूम रहा था। कार्तिक उसे मुखिया के घर पर छोड़कर चला गया। दोनों ने नंबर से एक्सचेंज कर लिए थे। अब गांव में कोई था जो जानवी की मदद कर सकता था। रात को जानवी अकेले अपने कमरे में बैठी थी, दिन भर का फुटेज देख रही थी। उसने तुझे चुना है, तू उसकी है। जानवी के हाथ से लैपटॉप गिर गया। उसने फुटेज में अपनी ही आवाज सुनी थी, लेकिन वो फिर भी अलग थी, जैसे उसके मुंह से कोई और बोल रहा था। वो क्या बनती जा रही थी? जानवी ने धीरे से मिरर की तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसका चेहरा जैसे उसे देख रहा था, लेकिन मिरर में जो चेहरा दिख रहा था वो जानवी का होकर भी उसका नहीं था। कुछ डिफरेंसेस थे जो सिर्फ जानवी ही पहचान सकती थी। ये श्राप कहीं मेरा ही पीछा तो नहीं कर रहा? रात के सन्नाटे में जानवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे में सिर्फ लैंटर्न की धीमी रोशनी थी। अभी अभी जानवी ने आईने में अपनी ही इमेज को बदलते हुए देखा था। What the hell was that? मैंने सच में आईने में कुछ देखा? Or is it the darkness messing up with my brain? I think I'm too stressed. सोचने से डर और बढ़ रहा था, इसलिए अपने आप को एंगेज करने के लिए उसने अपना माइक स्टार्ट करके सेल्फी के अमाउंट किया। Today was intense. The old woman, the fire, villagers scared like they have seen death walk by. शायद ये सब मेरी इमेजिनेशन है, शायद थकान है, पर कुछ तो है। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं इस सीक्रेट को जाने बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। देखते हैं कल क्या होता है। गुड नाइट गाइस। जानवी ने रिकॉर्डिंग स्टॉप की और अपने रिकॉर्डेड वीडियो प्ले करके देखने लगी, लेकिन उसे जो सुनाई दे रहा था वो कुछ और ही था। What? ये कैसे रिकॉर्ड हुआ? What is this? How is this even possible? जानवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने वीडियो दोबारा सुना। फाइल में अब सिर्फ खामोशी थी। वो आवाज जैसे कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। This is just beyond my comprehension. शायद थकान और एग्जॉशन की वजह से ये सब हो रहा था। जानवी ने अपने आप को समझाया और खाट पर लेट गई। अचानक कुछ देर में उसकी आंख खुली, लेकिन अब वो खाट पर नहीं थी, बल्कि एक घने जंगल में खड़ी थी। वो जंगल के बीच चलने लगी। सब कुछ सरेल था, धुंध से भरा हुआ, लेकिन हर एक पत्ते की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक औरत सामने आई।
सर से पांव तक ढकी हुई, और जानवी ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वहां कुछ था ही नहीं। उसका चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक खाली अंधेरा। कहियो तो थारू उन्हें मत जगायो, सोड़ो तो हमेशा नींद में रह लो, तो क्यों जगाया उन्हें? जानवी ने चीख कर आंखें खोली। वो पसीने से भीग चुकी थी, सांस तेज चल रही थी। सपना था, पर वो एहसास बिल्कुल असली। ये जो भी है वो अब मेरे सपनों में आने लगी है। Is this energy taking over me? अगले दिन सुबह सुबह बिना कोई टाइम वेस्ट किए जानवी ने पैटी को जगाया। जे, इतनी जल्दी बाहर निकलना नेसेसरी है क्या? इट्स सो कोल्ड। हाँ पैटी, इस केस की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आ रही। आई वांट टू सी दोस सिंबल्स। उनके पीछे डेफिनेटली कोई मीनिंग है। इस गांव की हर दीवार पर, पत्थर पर, घरों पर अजीब से निशान है। उन्हें स्टडी किए बिना हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। फाइन, लेट्स गो, लेट मी गेट माय कैम्प। पैटी के साथ जानवी गांव में बहुत देर तक घूमती रही। जो सिंबल्स दिख रहे थे उनके फोटोज और वीडियोस लिए जा रहे थे। लुक एट दिस सिंबल। ये स्टार सिंबल है, लेकिन इस पर डॉट से एक और पैटर्न बनाया है। ऐसे पैटर्न्स जनरली हमने हॉलीवुड हॉरर मूवीज में देखे हैं, ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में, है ना? यू आर राइट, ये सिंबल्स तो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में यूज होते हैं। तो ये यहाँ दीवारों पर, घरों पर किसने बनाए? क्या ये पूरा गांव ही श्रापित है? कर्स्ड विलेज? वी डोंट नो जी, हमें क्या पता ब्लैक मैजिक के बारे में। बट आई नो अ पर्सन जिसे तंत्र और ब्लैक मैजिक के बारे में सब कुछ पता है। ही इज द ओनली वन हु कैन हेल्प अस राइट नाउ। कौन? प्रोफेसर सेन। जानवी ने प्रोफेसर सेन को कॉल किया। प्रोफेसर सेन एक फोकलॉ एक्सपर्ट थे। जानवी के पॉडकास्ट में गेस्ट भी रह चुके थे। उनसे बात करके जानवी को रियलाइज हुआ था ये सच में बहुत नॉलेजेबल और जेन्युइन है। प्रोफेसर सेन? अरे बोलो जानवी, कैसे याद किया? कोई नया पॉडकास्ट शूट करना है क्या? प्रोफेसर सेन, आप इस वक्त कहाँ हैं? आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे। पुणे के कॉलेज में आज मेरा लेक्चर है। क्यों, क्या हुआ? यू साउंड टेंस। एक्चुअली सर, मैं मित्रानगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में हूँ और कुछ एंशिएंट सिंबल्स स्टडी कर रही हूँ। अगर मैं सिंबल्स की फोटो आपको भेजूं तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सिंबल्स के पीछे के मीनिंग क्या हो सकते हैं? ओके, श्योर, भेजो, आई कैन ट्राई। जानवी ने प्रोफेसर सेन को फोटोज भेजे और 5 मिनट में ही प्रोफेसर का कॉल बैक आया। लेकिन इस बार उनकी आवाज बदल चुकी थी। वो डरे हुए लग रहे थे। Where did you find these symbols? जानवी, ये कोई ऑर्डिनरी सिंबल्स नहीं है, ये तांत्रिक सीलिंग स्क्रिप्ट है। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है ट्रैप द सोल। किसी बुरी आत्मा को इन सिंबल्स की मदद से उसी जगह रोका गया है। क्या? लेकिन ऐसे सिंबल्स तो पूरे गांव में है। जानवी, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। डोंट गेट टू दीस सिंबल्स, दे आर टोटली कर्स्ड। क्या? हेलो प्रोफेसर, कांट हियर यू। कॉल अचानक कट गया। जानवी ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। What happened? He was telling me to leave और कह रहे थे कि ये सिंबल्स सोल्स को ट्रैप करने के लिए यूज होते थे, लेकिन पूरी बात सुन नहीं पाई। Let me try again. जानवी ने बहुत बार कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर ने फोन नहीं उठाया। जे, stop calling him. I guess उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी है। Why you pestering him? You are right. लेकिन पैटी, ऐसा क्या है इन सिंबल्स में कि प्रोफेसर ने एकदम से मेरे कॉल्स उठाना ही बंद कर दिए? Are we getting into something dangerous? पता नहीं जे, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। This is gonna be the most interesting case we ever worked on. कुछ देर पैटी और जानवी दोनों सिंबल्स को गूगल करने में बिजी हो गए, लेकिन सरप्राइजिंगली गूगल पर भी उन सिंबल्स के बारे में कहीं पर कुछ नहीं था। How weird! गूगल पर एक आर्टिकल तक नहीं है इन सिंबल्स के बारे में, as if these symbols exist only in this village. तभी जानवी का फोन बजा। It was प्रोफेसर सेन। Yes, Professor. Sorry for calling you repeatedly. लेकिन हेलो? प्रोफेसर सेन के फोन से कोई और ही बात कर रहा था। जानवी was shocked. ये प्रोफेसर सेन का नंबर है। Who is this? मैं लाइफलाइन हॉस्पिटल से नर्स बात कर रही हूँ। मिस्टर अरविंदो सेन के कार का मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हुआ है। उनका फोन फिलहाल मेरी कस्टडी में है। अभी तक उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ आए नहीं हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है और ये फोन भी मैं अब पुलिस को हैंडओवर करने वाली हूँ। लेकिन इस फोन पर आपके बहुत सारे कॉल बैक्स थे, इसलिए मैंने कॉल बैक किया आपको। आर यू रिलेटेड टू मिस्टर अरविंदो?
एम फ्रेंड ऑफिस। प्रोफेसर की हालत कैसी है? ऑनेस्टली इस वक्त कुछ कह नहीं सकते। ही इज इन द आईसीयू। ही हैजंट रीगेन्ड कॉन्शियसनेस। जानवी के हाथ कांप रहे थे। कॉल के कट होते ही एक्सीडेंट? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मेरी वजह से। शिट। जानवी कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। गिल्ट से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान उसकी हेल्प कर सकता था, कार्तिक। जानवी ने कार्तिक से मिलने का फैसला किया। दोनों पुराने मंदिर के पास मिले। पैटी को उसने वापस भेज दिया। अब सिर्फ जानवी और कार्तिक बैठकर बात कर रहे थे। प्रोफेसर सेन के बारे में सुनकर हम भी चौंक गए हैं जानवी, लेकिन तुम्हें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। कैसे ना दूं दोष? मैंने बुढ़ी वाइसा से बात की और उन्होंने अपने आप को आग लगा दी। मैंने प्रोफेसर को सिंबल्स के बारे में पूछा। नाउ ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते ना? ये कोइंसिडेंस नहीं है जानवी, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पुरानी शक्ति जाग रही है। तुम सिर्फ एक जरिया हो। तुम यहाँ सिर्फ जवाब ढूंढने आई हो और तुम्हें तुम्हारे जवाब ढूंढने का पूरा हक है। लेकिन कहाँ ढूंढूं? कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हारे सवालों का जवाब हिस्ट्री में छुपा है। कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिश लोगों ने पहाड़ी की गुफा में खुदाई करने की कोशिश की। उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि पहाड़ में कोई खजाना है। फिर क्या हुआ? 50 सोल्जर्स अंदर गए, एक भी बाहर नहीं आया। ना गोलियां चली, ना खून बहा, सब बस मर गए। प्रोजेक्ट का नाम था ब्लैक एको। ब्रिटिश लोगों ने उस गुफा को सील कर दिया। सारी फाइल्स इरेज कर दी गईं। एको, जैसे वो आवाज जो मैं अपनी वीडियोस में सुन रही हूँ। क्या? कुछ नहीं। कार्तिक, मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? मैंने गांव वालों से सुना है कि यहाँ एक ही स्कूल है। उस स्कूल में एक छवि ने वो डायरी अपने साथ रखी और मुखिया जी के घर पर अपने कमरे में आने के बाद लैंटर्न की लाइट में उसने वो डायरी खोली। उसे पूरी कहानी पढ़नी थी, लेकिन जैसे ही वो डायरी खोलने की कोशिश करती, तेज हवा चलती और डायरी बंद हो जाती। लैंटर्न भी बुझ जाता। ऐसा 2 से 3 बार होने के बाद जानवी ने अपना कैमरा स्टार्ट किया और रिकॉर्ड करने लगी। मित्रानगढ़ की मिस्ट्री गहरी होती जा रही है। दिस इज एन फोकलोर, दिस इज अ लिविंग कर्स। मित्रानगढ़ इज नॉट हॉन्टेड, इट्स पोजेस्ड। जानवी ने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे दोबारा प्ले करके देखने लगी, लेकिन उसे अपनी आवाज के बजाय कुछ और ही सुनाई दे रहा था। उनकी भाषा जानवी के लिए अननोन थी। एक बार खुल गई धरती, मुकरो जरूरी है। जानवी ने वीडियो फिर बंद किया, पर उसकी सांस तेज थी। कमरे में हवा भर गई थी, जैसे कोई और भी था वहां। बर्तनगढ़ के नीचे कुछ जाग चुका था और वो अब जानवी को ढूंढने निकला था। गांव में सुबह हुई। गुफा के आसपास की हवा ठंडी और शांत थी। कार्तिक और जानवी सुबह सुबह गुफा की तरफ चलते हुए जा रहे थे। कार्तिक, तुम्हें फील हो रहा है ये हवा? ये इतनी ठंडी कैसे हो सकती है? गांव से जब हम निकले थे तब तो धूप थी, फिर अचानक ठंड कैसे बढ़ गई? इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जानवी जी, हमने पढ़ा है जहाँ एनर्जीज हैवी होती हैं, वहाँ की हवा में लाइफ एनर्जी कम होती है। और लाइफ एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? सूरज। करेक्ट, इसलिए ऐसी जगहों पर ठंडक होती है। दोनों पहाड़ चढ़ चुके थे। जानवी हाफ रही थी। कार्तिक को पहाड़ चढ़ने की आदत थी। अब गुफा दूर से दिखाई दे रही थी। तो ये है वो गुफा जिसके बारे में गांव वाले बात भी नहीं करना चाहते। जानवी दूर से ही गुफा को देखने लगी। उसे एक अजीब सा अट्रैक्शन फील हुआ। अपने आप उसके पैर गुफा की तरफ बढ़ने लगे। रुको जानवी, गुफा की तरफ मत जाओ। पता नहीं कार्तिक, लेकिन मैं खुद नहीं चल रही थी। कोई जैसे आई फेल्ट अ मैग्नेटिक पुल। गुफा अपना अस्तित्व दिखा रही है तुम्हें। बहुत ध्यान से जानवी, हम खतरे के बहुत करीब हैं। जानवी ने गुफा के आसपास के पत्थरों को एग्जामिन करना शुरू किया। वेट, ये देखो, पत्थर पे ये निशान जैसे किसी ने हाथों से घिसा हो। और ये सिंबल्स, ये ट्राइबल लगते हैं। ब्रिटिश लोग जब इस गुफा में डिगिंग कर रहे थे, तब भी ये सिंबल्स रिपोर्ट हुए थे। ये सिंबल्स वैसे ही हैं जैसे गांव में थे, स्टार सिंबल्स।
और उसके बीच बीच में डॉट्स, जैसे कोई तांत्रिक रिचुअल हो। तभी जोर से ठंडी हवा बहने लगी, लेकिन हवा के साथ साथ एक आवाज भी थी। कार्तिक, क्या तुमने वो सुना? क्या? अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ कहा, लेकिन क्या, वो मैं समझ नहीं पाई। कोई अजीब सी भाषा थी। जानवी, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा था। जानवी, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन मुझे अब भी कुछ चीजें एग्जामिन करनी। जानवी, तुम्हारी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी बात मानो प्लीज। यहाँ जो कुछ हुआ है उसे पता चल चुका है कि हम यहाँ आए हैं। वो अजीब अजीब तरीकों से अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश करेगा। ये सब नॉर्मल नहीं है जानवी। हमने अच्छे लोगों को पागल होते देखा है। चलो यहाँ से। कार्तिक की बातों में इंटेंसिटी थी। जानवी चुपचाप उसके पीछे चलती रही। दोनों गुफा से थोड़ी दूर आए और थककर पत्थर पर बैठ गए। कार्तिक, मेरी तरह तुम भी तो इस गांव में बाहर से आए हो, फिर तुम्हें इस गुफा के बारे में इतना कुछ कैसे पता? ये बात सच है कि हम दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पले बढ़े, लेकिन इस गांव से हमारे तार बचपन से जुड़े हुए हैं। कैसे? हमारे दादाजी इसी गांव में रहते थे, यानी एक तरह से ये हमारा भी गांव है। हमारे दादाजी उसी ब्रिटिश ट्रूप का हिस्सा थे। चमकता हुआ दिखा। जमीन पर कुछ पड़ा था। कार्तिक, वो देखो, कुछ चमक रहा है। जानवी के हाथों में एक पुराना मिट्टी से भरा हुआ लॉकेट था। उसने हाथ से लॉकेट साफ किया और थोड़ा जोर लगाकर उसे खोलने की कोशिश की। ये तो किसी का लॉकेट है। इसके अंदर एक छोटी लड़की की फोटो है। कौन है ये लड़की? तुम जानते हो इसे? नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी दूर से उस गुफा के बाहर जाकर इस पुजारी ने कुछ तांत्रिक पूजा की थी और इस टेप में सब रिकॉर्ड किया था। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल हो सकता है। यस, लेकिन कार्तिक, ये तो पुरानी कैसेट है। आजकल कैसेट प्लेयर्स ही नहीं होते, इसे कैसे सुने? चिंता मत कीजिए, मेरे गांव वाले घर में एक पुराना कैसेट प्लेयर था, वही लेकर आया हूँ। नाउ लेट्स होप कि सब ठीक से चले। कार्तिक ने कैसेट प्लेयर में डाली और प्ले बटन दबाया। आज की तारीख है 13 सितंबर 1961। मेरा नाम है वेद शास्त्री और मैं ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि यदि मैं ना रहूं तो मेरे घर वालों को और गांव वालों को सच पता चल सके। वेद शास्त्री की आवाज शार्प थी, लेकिन थोड़ी सी कांप रही थी, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ बहुत डरावना। जानवी कैसेट को कान लगाकर सुनने लगी। मैं कुछ सिद्धियों से अवगत हूँ। उन्हीं की मदद से मैंने यहाँ आज रात 3 बजे कुछ तंत्र साधना की और मुझे पता चला कि इस गुफा में भूत नहीं है, बल्कि ये गुफा भूख से श्रापित है। कुछ कैद हैं इस गुफा के भीतर। अगर वो बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक और बात कहना चाहता हूँ। लेकिन आगे की टेप खराब हो चुकी थी। सिर्फ डिस्टॉर्टेड नॉइज सुनाई दे रही थी। आगे का पार्ट सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ये टेप इसी हालत में मिली थी जानवी। आगे का पार्ट खराब हो गया है। या किसी ने जानबूझकर खराब कर दिया है ताकि कोई वो राज ना सुन सके जो वैद्य को पता चल चुका था। लैंटर्न की थोड़ी सी रोशनी में जानवी कार्तिक की तरफ देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कार्तिक के पीछे दीवार के पास कोई है। कार्तिक, तुम्हारे पीछे दीवार के पास कोई है। कार्तिक ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके दीवार की तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ कुछ नहीं है जानवी, तुम्हें वहम हो रहा है। या फिर हमने उसे जगा दिया है। उस रात कार्तिक के जाने के बाद जानवी को नींद नहीं आई। दूसरे दिन जानवी सुबह जब गांव में घूमने निकली, तब उसने देखा रास्ते में चल रहे लोग उसे घूरे जा रहे थे। कुछ ने तो अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। एक बूढ़े चाचा उसकी तरफ देखकर बोले, रे छोरी, जितनो घणो तू खोज करेंगी उतनो घणो वो थारो देखियो करे, और जे वो थाने एक बार देख लियो तो वो तो भटकता भटकता थारा पीछे लागियो रहेगो। जानवी डरकर वहां से निकल गई, लेकिन रात को सोते समय भी उसे अपनी बंद आंखों के सामने बस वो गुफा ही दिख रही थी। गुफा के अंदर कुछ हिल रहा था,
जैसे कोई सांस ले रहा हो। और फिर उस गुफा के अंदर से एक भयानक सी आवाज निकली। गुफा को भूख लगी है, कई सदियों की भूख है, अब मौत का मुंह खुलने वाला है। सुबह के 6 बजे एक अजीब सी खामोशी थी उस पुरानी गुफा के पास। सूरज निकलने वाला था, जमीन ठंडी थी, लेकिन यह तूफान से पहले की खामोशी थी। आज कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ। कार्तिक, इट्स मी, जानवी। सुबह सुबह जानवी कार्तिक के घर के दरवाजे पर थी। कार्तिक भी चौंक गया, लेकिन जानवी कुछ सोच कर आई थी। अरे जानवी, तुम इतनी सुबह सुबह? कार्तिक, हम दोनों आज वहाँ जाएंगे। कहाँ? गुफा के अंदर। क्या ऐसे अचानक? अचानक नहीं कार्तिक, मैं पूरी रात भर बस उस गुफा के बारे में ही सोच रही थी। उस गुफा ने मेरी नींद उड़ा दी है। सपने में भी मुझे बस वो गुफा ही नजर आती है। कुछ है वहाँ जो मुझे चैलेंज कर रहा है, और यहाँ बैठे बैठे मैं पागल हो जाऊंगी। आई नीड टू एक्सेप्ट द चैलेंज, और इस फाइट में तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उस गुफा के बारे में, उतने किसी और के पास नहीं। जानवी ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी थी। कार्तिक ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जानवी नहीं मानी। वहां जाना बहुत डेंजरस है जानवी। तुमने गांव वालों को देखा है ना, वो लोग उस गुफा का नाम लेने से भी डरते हैं, और तुम वहां जाने की बात कर रही हो। पागल हो गई हो क्या? कुछ बड़ा करने के लिए पागलपन की जरूरत होती है कार्तिक। गांव वाले कितने साल ऐसे डर डर के जिएंगे? कभी ना कभी तो डर का सामना करना होगा ना। अगर तुम्हें अपनी जान की चिंता है तो ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एक से भले दो, और जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। जानवी मुस्कुराई और दोनों ने सामान पैक करना स्टार्ट किया। दोनों ने अपने बैकपैक्स उठाए, जिसमें टॉर्चेस, नोटबुक्स, पेन, रस्सी, चाकू, पानी की बॉटल्स और खाने का कुछ सामान था। शाम को 4 बजे दोनों गांव से निकले उस गुफा की ओर, लेकिन रास्ते में गांव वाले उनकी तरफ देखे जा रहे थे। वो समझ गए थे कि ये शहर के लोग उस गुफा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मत जायो मेम साहब, वो थान घनेरी श्रापित है। थान सु आज तक कोई भी जीव तो गणो नहीं आयो। बाप रे, केवल उनकी चीखा ही पाछी आई है। वो तो केवल एक गुफा कोड़ी है, वो तो नर करो दरवाजो है। गांव में हर उम्र के लोग जानवी और कार्तिक को वहां जाने से रोक रहे थे, लेकिन जानवी का इरादा पक्का था। मुझे सच जानना है। अगर ये कर सच है तो सबूत भी होगा, और अगर ये सिर्फ अफवाह है तो वो भी पता चल जाएगा। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो जानवी, सनसेट होने से पहले वहां पहुंचना है। शाम के लगभग 5, साढ़े 5 बजे तक दोनों उस गुफा के पास पहुंच चुके थे। अब बस अंदर जाना था। दोनों का दिल We can do this. Don't stop. दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को जोर से खींचा। बहुत बड़ी आवाज गूंजी और दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। लगभग 100 साल पहले जो गुफा बंद थी वो अब खुल चुकी थी। सामने सिर्फ अंधेरा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। Let's go. कार्तिक दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा, उन्हें ट्रांसलेट करने लगा। इतिहास में ऐसे कई अंधेरे कोने हैं जो हमेशा गुमनामी में छिपे रहे। इन पन्नों को जानबूझकर छिपाया गया, दबाया गया, ताकि इस दुनिया के गहरे राज ही रहें। लेकिन मैं ये कहानी यहाँ हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, उस इंसान के लिए जिसमें इस कहानी को समझने की काबिलियत हो। ये कहानी है गुहासुर की। दीवार पर एक भयानक चेहरा बना था, एक राक्षस जिसका चेहरा आधा इंसान था और आधा कुछ और। जब इस दुनिया में लालच अपने चरम पर पहुंचा, तब वो पैदा हुआ, गुहासुर, इंसानी पापों से बना एक शैतान। वो अपने आसपास के इंसानों को अपने वश में करने लगा। उसका हाहाकार इतना बढ़ गया कि पूरी पृथ्वी पर उसका कब्जा हो जाएगा, ऐसा डर लोगों को लगने लगा। इसलिए कुछ साधु और पुजारियों ने बड़े प्रयास के साथ यहाँ की गुफा में एक घनघोर पूजा की और किसी तरह उस राक्षस को, वीरमय को, इस गुफा में कैद कर दिया था।
लेकिन वो बस कैद है, मरा नहीं है। कार्तिक पढ़ रहा था कि तभी अचानक जानवी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुमने सुना? सुना क्या? ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है मेरे नाम से। जानवी के कान में एक आवाज गूंज रही थी, हल्की लेकिन डरावनी, जैसे कोई अंधेरे में उसे देख रहा हो। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। ये किसकी आवाज थी? जब जानवी ने टॉर्च से दीवार की तरफ रोशनी डाली तब दीवार पर एक परछाई थी, एक मुख, लेकिन वो हिल रहा था जैसे वो इंसान ना हो और कुछ हो। पलक झपकते ही वो परछाई वहां से गायब हो गई। ये क्या था? वो शैडो, उसका चेहरा हिल रहा था। मैंने कहा था जानवी, ये कोई मामूली गुफा नहीं। हमें ये सब रिकॉर्ड करना होगा, लेकिन कुछ तो है यहाँ जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है। कपकपाते हाथों से जानवी ने अपने कैमरा से उन पेंटिंग्स की तस्वीर खींची। वॉइस रिकॉर्डर स्टार्ट किया। अब भी समय है जानवी, सोच लो, वापस चले? नहीं कार्तिक, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। ये जो कुछ भी है जो मुझे डराना चाहता है, इसे मैं जीतने नहीं दूंगी। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलते चलते दोनों एक दीवार तक आ पहुंचे। आगे रास्ता ही नहीं था। ये क्या? ये तो डेड एंड है। शायद हम अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं। जानवी ने थककर उस दीवार पर अपना हाथ रखा और गहरी सांसें लेने लगी। दोनों थक चुके थे, तभी दीवार हिलने लगी। ये दीवार एक दरवाजा है। दीवार के हिलते ही जानवी और कार्तिक ने देखा कि आगे एक बड़ा सा रूम है, जैसे कोई पूजा घर हो। सामने एक पत्थर का स्टेज बना हुआ था और उस पर एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति थी। जानवी अचानक से इतनी प्रचंड मूर्ति देखकर चौंक गई। मूर्ति लगभग 6 फीट लंबी थी, कई जगहों पर टूटी हुई थी। मूर्ति जैसे किसी बहुत शक्तिशाली आदमी की थी। उसके 10 हाथ थे, शक्तिशाली पैर थे, बड़ी बड़ी मूछें थी, लेकिन जानवी की नजर अटकी उस मूर्ति की आंखों पर। आंखों की जगह 2 लाल मणि थे, जिससे वो मूर्ति और भी भयानक लग रही थी, जैसे वो उनकी तरफ गुस्से से देख रही हो। ये मूर्ति कहीं गुहासुर की तो नहीं? ये जगह किसी प्राचीन बाली स्थल जैसी लग रही है। रिकॉर्डर में कुछ अजीब आ रहा है, जैसे कोई उल्टा मंत्र बोल रहा हो। एक तरफ जानवी गुफा के गहरे राज जान रही थी और वहां दूसरी तरफ गांव वाले डर से कांप रहे थे। गांव में एक संकट की हवा छाई थी। लोग दीपक जला रहे थे, हवन हो रहा था, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ मंदिर के छत पर चढ़कर प्रार्थना कर रहे थे। जे गुफा में गियो वो अब पाछो को नहीं आवे। अंदर उन्हें का जाने के दिखा हवे गो। हमें उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अरे पागल हो गयो है के? जो गुफा के नजदीक गए वो तो गयो काम से, हम भी वही के वही खत्म हो जाएंगे। ठीक ही कहियो, वो तो अपनी मर्जी से गए हैं, उन्हें उनका भाग छोड़ दो। हाँ भाई। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। गांव वाले आपस में बहस कर रहे थे। दूसरी तरफ जानवी और कार्तिक को गुफा में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। अगर इस गुफा में हम दोनों ही हैं, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही है? जानवी, हमें यहाँ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम दोबारा आएंगे और तैयारी के साथ। फिलहाल यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हमसे बहस मत करो जानवी, देर होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी एक बहुत बड़ी आवाज गूंजी। जानवी और कार्तिक को तो कुछ पल समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, और फिर उन्हें रियलाइज हुआ। गुफा का दरवाजा। कार्तिक, दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा इतना घना था कि उनके हाथ अपने चेहरे तक भी नहीं दिख रहे थे, और तभी गुफा में अजीबोगरीब आवाजें और तेज हो गई। हम कैद हो चुके हैं जानवी। और उस अंधेरे में किसी ने सांस ली, एक गहरी सांस, भयानक सांस, जैसे कि कोई सालों बाद जागा हो।